हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखेंगे आप किसी भी पेंशन का यानी ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन का फॉर्म आपने भरा। आप फॉर्म भरने के बाद दोबारा जब आप लॉगिन करते हो यानी 2 स्टेप और होते हैं, आधार KYC और फाइनल सबमिट के लिए। जब आप लॉगिन करते हो तो इस तरह से नीचे एक एरर आता है जिसमें लिखा होता है क्रेडिट इन योर अकाउंट आर लेस देन रिक्वायर्ड एज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल SMS सर्विस। अब ये कब आता है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है और रीजन क्या है, क्यों आता है, सारी चीज़ों के यहाँ पे समझेंगे। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, उनका फॉर्म तो कंप्लीट भर गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, बट यहाँ पे जब लॉगिन कर रहे हैं तो इस तरह से इशूज़ आ रहा है क्योंकि अभी 2 स्टेप और बाकी हैं। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपका कंप्लीटली पेंशन का फॉर्म भरा नहीं जाता है। तो समझते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना होता है, जहाँ पे आपको टाइप करना होता है ओल्ड एज पेंशन यूपी। जिस भी स्टेट से वो सिलेक्ट करोगे इस तरह से आता है। तो यूपी के लिए इस तरह से पोर्टल है। आपको यहाँ पे अगर ओल्ड एज का देखना है तो ओल्ड एज पे, फिर उसी तरह से वीडियो पेंशन का देखना है तो इस पर क्लिक करना होगा। दिव्यांग का देखना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपको चेक कर लेना होता है कि किस पेंशन का मुझे पर्टिकुलर देखना है। फॉर एग्जांपल मुझे ओल्ड एज का देखना है तो ओल्ड एज के ऑप्शन पे क्लिक करके तो नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे ओल्ड एज के लिए। जैसे कि एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे दिख रहा है, एप्लीकेशन स्टेटस का दिख रहा है। तो अप्लाई ऑनलाइन तो आप कर चुके हो, अब एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो। उसके बाद जब यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आता है, अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पहले आप सेलेक्ट करोगे। अब इनमें से कोई भी 3 में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ओल्ड एज के लिए देखना चाहता हूँ तो ओल्ड एज यहाँ पे डालते हो। उसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो, जो अभी आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड आउट हो जाता है तुरंत आवेदन करने के बाद। उसके बाद नीचे आप जो आपने पेंशन में मोबाइल नंबर फिल किया था उसी को आप यहाँ पे डालते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP के ऑप्शन पे नीचे यहाँ पे क्लिक करते हो। तो जब आप सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो कुछ लोगों के केस में क्या होता है कि OTP चला जाता है और आगे फॉर्म खुल जाता है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आता है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के इसमें ये आ रहा है कि क्रेडिट इन योर अकाउंट आर लेस देन रिक्वायर्ड और एज रिसीव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल SMS सर्विस। अब इसमें क्यों आता है, मैंने चेक किया। एक व्यक्ति के पास कीपैड वाला फ़ोन था, यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, और एक व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फ़ोन था। दोनों को उसमें ये SMS जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मेमोरी फुल हो जाती है छोटे वाले फ़ोन में यानी कीपैड पे, तब उसके SMS डिलीट किए जाते हैं। तो वो भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला क्योंकि दोनों में जा रहा है। यानी एंड्रॉयड फ़ोन में तो बहुत सारा स्पेस होता है SMS जाने के लिए, तो उसमें भी जा रहा है। तो ये तब जाता है जब इस पोर्टल पे जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेंटेनेंस के दौरान आप ये कह सकते हो। और दूसरा ये कि जब भी कोई OTP भेजा जाता है किसी पोर्टल से तो उस पोर्टल पे पर्टिकुलर पैसा या अमाउंट कटता है, वो गवर्नमेंट के हिसाब से कटता है, जो मतलब कंपनियां होती जिनके माध्यम से ये डिज़ाइन किया गया होता है। तो जब भी आप OTP भेजते हो तो उसमें जाता है, पैसा कटता है। तो अभी जैसे कि वो बैलेंस का इशू इस पोर्टल पे है, जब गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, कंपनियों को दिया जाएगा, तब SMS की सुविधा प्राप्त होगी यानी OTP जाएगा। अब बाकी आप अगर चेक करना चाहते हो कि और इसका दूसरा सोल्यूशन, तो आपको ये दूसरा सोल्यूशन कुछ नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है कॉर्नर पे, इस पर आप क्लिक करके आप ये देख सकते हो जो सहायक हेल्प नंबर होते हैं, जो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, कभी कभी रिस्पॉन्स करते हैं बट बहुत ज़्यादा कम होता है, आप इन पर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका जो इसका सोल्यूशन है, आपको केवल इंतज़ार करना है, मतलब कोई और अन्य सोल्यूशन नहीं है इसका। बस आपको ट्राई करते रहना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। जब कभी ये सिस्टम चालू हो जाएगा, यानी कि जो सुविधा है SMS भेजने की, वो पोर्टल का इशू है, इसमें किसी व्यक्ति का या पर्टिकुलर किसी का फॉर्म भरने वाले का या जो अप्लाई कर रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ से दूर हो जाइए, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि मैंने कोई फॉर्म भरते समय गलती कर दी है या मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है या रिचार्ज नहीं है, ऐसा यहाँ पे कोई इशूज़ नहीं होता है। जैसे ही जब गवर्नमेंट की तरफ से इस पोर्टल पे जो SMS की सुविधा का जो कंपनी को पेमेंट किया जाता है, जो SMS का पैसा OTP का कटता है, वो हो जाने के बाद प्रॉपर वे पे चलने लगेगा तो आपका भी OTP जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। उसके बाद आप आगे भर पाओगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका भी इस तरह से आ रहा है तो आपको वेट करना है और टाइम टू ट्राई करना है। हो सकता है 2-4 दिन लग जाए, किसी का 8 से 10 दिन भी लग जाता है। तो आपको चेक करते रहना, जब ये चालू होगा हर जगह चलेगा तो आपके उसमें भी OTP जाएगा। उसके बाद आप दोनों स्टेप आगे के क्लियर कर पाओगे। तो ये थी छोटी सी अपडेट। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।